हेलो जेंटलमैन, वेलकम टू द डिप्लोमेटिक अफेयर्स। आज यूएस, इजराइल और ईरान वॉर का 25वां दिन है और ये वॉर कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। यूएस मिलिट्री ने ईरान के खर्ग आइलैंड को बॉम्ब किया था, जिसमें यूएस का यह कहना था कि हमने सिर्फ मिलिट्री फैसिलिटी को बॉम्ब किया है, ऑयल फैसिलिटीज़ को टच नहीं किया है। इसके बाद ईरान ने बैराज ऑफ मिसाइल्स पूरे मिडिल ईस्ट पर लॉन्च किया था, जिससे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को काफ़ी लॉस हुआ था। इसके बाद भी यूएस और इजराइल कंटिन्यू ईरानियन ऑयल फैसिलिटीज़ को अटैक कर रहे थे, तो बदले में ईरान ने सऊदी, यूएई और गल्फ़ कंट्रीज़ के ऑयल फैसिलिटीज़ को अटैक कर दिया था। इन्हीं सभी के बीच इजराइल ने ईरान के एक नेचुरल गैस फैसिलिटी को अटैक कर दिया था, जो कि साउथ पारस एनर्जी फील्ड से कनेक्टेड था। तो अब ईरान को तो रिटेलिएट करना ही था, बिकॉज ईरान अभी टिट फॉर टैट वाले फार्मूला पे चल रहा है। तो जब ईरान के ऑयल फैसिलिटी पर यूएस और इजराइल द्वारा अटैक किया गया था, तो ईरान ने भी बदले में सऊदी, यूएई के ऑयल फैसिलिटीज़ को अटैक किया था। तो अब जब ईरान के गैस फैसिलिटी पर अटैक हुआ है, तो बदले में ईरान ने भी कतर के रास लफान एलएनजी कॉम्प्लेक्स पर अटैक कर दिया। और ईरान ने वार्निंग भी दी कि अब यदि उसके पावर प्लांट्स को टारगेट किया जाता है, तो वह रीजनल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। अभी लोग जो ईरान ने अटैक किया था कतर के एलएनजी कॉम्प्लेक्स पर, इस बारे में बात ही कर रहे थे कि अब इससे गैस प्राइसेस में कितना ज़्यादा हाइक आएगा, अब सभी कंट्रीज़ को एलएनजी लेने में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। कि यूएस और इजराइल ने एक और काम कर दिया। यूएस और इजराइल ने एक साथ मिलकर ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को हिट कर दिया है, अपने बंकर बस्टर बॉम्ब को यहाँ पर गिराया है, जिससे यहाँ पर बहुत बड़ा आप समझिए तो डैमेज हुआ है, लिटरली बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। ईरान का यह यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी था। हालांकि यहाँ पर कोई रेडिएशन लीक की अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसमें यह कोई भी रेडिएशन लीक की बात नहीं की गई है। लेकिन इसके बाद ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के डेमोना और अराद जैसी सिटीज़ के आसपास हिट किया है। डेमोना में इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी लोकेटेड है डेमोना में, और ईरान के इस अटैक में अब तक 200 से ज़्यादा इजरायली लोगों की मौत हो चुकी है। तो यह अटैक कोई छोटा अटैक नहीं था, काफ़ी बड़ा अटैक था। वहीं ईरान का यह कहना है कि जो ये अटैक ईरान ने किया है, यह ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक का ईरान बदला था, जो कि ईरान ने लिया है। वहीं इजराइल ने कहा था कि जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल्स लॉन्च किया था, तो इजराइल के इंटरसेप्टर्स ने बहुत सारे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी कुछ मिसाइल्स ने इजराइल को हिट किया है। तो इसी तरीके से ये वॉर कंटिन्यू चलता ही जा रहा है और लगातार आगे बढ़ रहा है। और आप देखेंगे इस वॉर के कारण एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। यूएस और इजराइल ने भी ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया है, और ईरान ने भी गल्फ़ कंट्रीज को और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा हिट किया है। ईरान ने अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्लोज रखा हुआ है। अभी तक यहाँ से जो कोई भी शिप पास होती है उस पर ईरान अटैक कर देता है, लेकिन इंडिया ने थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल ईरान से बातचीत की, ईरान से नेगोशिएशन किया और इंडियन शिप्स के लिए एक सेफ पैसेज क्रिएट किया है। ये बहुत अच्छी बात है, यह हमारे बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी को दर्शाता है। और इससे कई सारे कंट्रीज़ को शॉक्ड भी हो गए, कई सारे कंट्रीज़ को हर्ट भी हुआ कि यार इंडिया कैसे कर गया, लेकिन इंडिया ने यह काम कर लिया है। वहीं ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी थी, जिसमें ट्रंप के द्वारा ईरान को 48 आवर्स का टाइम दिया गया था कि आप 48 आवर्स के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन कर दो, पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन कर दो। ट्रंप ने यह वार्निंग 21 मार्च को दिया था और आज 23 मार्च, अब टाइम कंप्लीट होने वाला है 48 आवर्स। तो जब ये 48 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे तब ट्रंप क्या करते हैं, बिकॉज ईरान ने तो अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन नहीं किया है। तो अब यह देखने वाली बात होगी कि अब ट्रंप क्या करते हैं।
ट्रंप ने तो इस वॉर को एक कम्प्लीटली मेस बना के रखा हुआ है। वो ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ओपन करवा पा रहे हैं, ना तो कतर को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, जो कि उन्होंने प्रॉमिस किया था। उसके बदले कतर ने उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट दिया था। और अदर गल्फ अलाइज का भी जो हाल हो रखा है, उनके यहाँ पर जितना कहर मचा, सऊदी और यूएई, इन दो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में तो कहर मचाया है ईरान ने। चाहे आप इनके ऑयल रिफाइनरी देखें या फिर इन लोगों के आप सिविलियन एरियाज़ में भी आप देखिए बहुत जगह पे हिट कर रहा है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एकदम पूरा कहर मचाया है ईरान ने। जो असली कहर होता है ना, वो 3 कंट्रीज में मचाया है। एक है इजराइल, दूसरा है सऊदी अरब और तीसरा है यूएई। इन 3 कंट्रीज में ईरान ने एकदम प्रॉपर कहर मचा रखा है इस बार। तो अब यहाँ पर यूएस का जो पूरी टोटल वॉर का जो लॉस है वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि हर एक दिन का जो यूएस का वॉर का कॉस्ट है वो $500 मिलियन से लेकर के $1 बिलियन के बीच में आ रहा है। तो अब इसी तरीके से यूएस को कंटिन्यू वॉर में लॉसेस बढ़ता जा रहा है, और इस कारण यूएस के लिए ये वॉर बहुत ही ज़्यादा महंगा साबित हो रहा है। वह जितना सोचा था उससे ज़्यादा महंगा साबित हो रहा है, और अमेरिकन्स को लंबा वॉर की आदत भी नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ट्रंप, अगर आप ट्रंप के हिसाब से बात करें तो वो ये वॉर जीत चुके हैं। ट्रंप अमेरिका में भी अपने वोटर्स को यही बोल रहे हैं कि वी ऑलरेडी वॉन द वॉर, यानी कि हम लोग ये वॉर जीत चुके हैं। अमेजिंग, क्या कहें अब। तो जो भी कंट्री स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना ऑयल इंपोर्ट करते थे वो अब टेंशन में आ चुके हैं, बिकॉज स्पेशली यूएस अलाइज। आप देखेंगे कि जो यूएस के अलाइज हैं वो अपना जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल इंपोर्ट करते थे, जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया, ये सभी टेंशन में आ चुके हैं। बिकॉज इंडिया और चाइना तो अभी तक रशिया से कंटिन्यू ऑयल परचेज कर रहे हैं, पहले भी ऑयल को परचेज कर रहे थे। अब केवल ऑर्डर्स के नंबर को बढ़ा दिया गया है। पहले अगर मान के चलिए 10 बैरल परचेज कर रहे थे, तो अब उसको बढ़ा के कर देंगे 20 बैरल। तो बस हम लोग को अपना ऑर्डर का नंबर बढ़ाना है, तो हमें उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। वहीं इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्लोज होने के बाद तो ऑयल एंड गैस के प्राइसेस में सीधे समझिए आग लग चुकी है। बहुत तेज़ी से यहाँ पे ऑयल एंड गैस के प्राइसेस को बढ़ा दिया गया है, और ये नेचुरल भी है। बिकॉज आप देखेंगे कि जितना बुरी तरीके से मिडिल ईस्ट में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट हुआ है ना, वो नेचुरल है। वो प्राइसेस का हाइक होना नेचुरल है। एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस में लगभग 40% का प्राइस इंक्रीज हुआ है इस यूएस, इजराइल और ईरान वॉर के दौरान। वहीं क्रूड ऑयल का तो बहुत बुरा हाल है। क्रूड ऑयल में लिटरली बहुत बुरा हाल है। मैं आपको एक पूरे चार्ट से समझाऊंगा। आप ये चार्ट देखिए। सबसे पहले इस चार्ट में ब्रेंट क्रूड का प्राइस को डॉलर पर बैरल में एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि एक बैरल का कितना डॉलर। इसमें जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक का हर एक महीने का प्राइस मेंशन है, एवरी मंथ। आप यहाँ पर देखेंगे कि ब्रेंट क्रूड का प्राइस जनवरी 2025 में $78.1 पर बैरल था। फिर फरवरी 2025 में यह और घटकर $75.2 पर बैरल आ गया। फिर मार्च 2025 में और घटकर $71.7 पर बैरल हो गया। यानी कि कंटिन्यू डिक्लाइन हो रहा है, कंटिन्यू घट रहा था। ऑयल के प्राइसेस, ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस कंटिन्यू घट रहे थे, और यह घटते घटते दिसंबर 2025 में $61.8 पर बैरल आ गया। कहाँ आप जनवरी में देखिए 78.1, और कहाँ दिसंबर 2025 में ही 61.8। तो भाई बहुत ज़्यादा प्राइस का यहाँ पे अंतर हो रहा है। उसके बाद आप देखें कि नेक्स्ट जनवरी 2026 में, क्योंकि आपको पता ही होगा कि 3 जनवरी को ही यूएस ने निकोलस मादुरो को, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी बीवी सेलिया फ्लोरेस को उठा लिया था वेनेजुएला से और यूएस पे ले गए थे। तो यहाँ से फिर ऑयल के प्राइसेस अपना इंक्रीज होना शुरू हुआ, रिकवर करना शुरू किया। तो यहाँ पर जनवरी में $64.6 पर बैरल हो गया, फरवरी में $68 पर बैरल हो गया। फिर आपको पता होगा कि
28 फरवरी को ही यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक कर दिया था। तब से अचानक से प्राइसेस हाइक हो गए, क्योंकि इस वॉर में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, ईरान के साइड भी और गल्फ, यूएस, इजराइल और इधर गल्फ के साइड भी। इसलिए मार्च में भयंकर स्पाइक आया, सीधे 95 टू $105 पर बैरल। समझ रहे हैं, बहुत ह्यूज स्पाइक। आप यही समझिए कि 2025 में जनवरी में था $78.1 पर बैरल और 2025 में दिसंबर में था $61.8 पर बैरल। यानी कि 2025 में जो टोटल प्राइस डिक्लाइन हुआ था वो था 21% का प्राइस डिक्लाइन हुआ था। पूरे साल भर का बात कर रहे हैं, पूरे ईयर का, टोटल ईयर का केवल 21% डिक्लाइन हुआ। वहीं जब ये वॉर शुरू हुआ, जो यूएस, इजराइल और ईरान वॉर शुरू हुआ, तो महज कुछ सप्ताह में, कुछ वीक्स में ही 40% प्राइसेस हाइक हो गए ऑयल के। 40%, यानी कि 20 से 21% पूरे साल भर में प्राइस नीचे आया और 40% लगभग कुछ सप्ताह में प्राइस ऊपर चला गया। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ऑयल के प्राइसेस रिकवर हो रहे थे। जनवरी में रिकवर होने शुरू हुए थे, क्योंकि रियली में बहुत ज़्यादा नीचे चले गए थे ऑयल के प्राइसेस। आप समझिए $61.8 पर बैरल चले गए थे दिसंबर 2025 में। यानी कि जिस तरीके से ये नीचे जा रहा था, तो हो सकता था कि $60 पर बैरल से भी नीचे चला जाए। तो जनवरी में ये रिकवर होने शुरू हो गए थे, धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे। लेकिन यूएस, इजराइल और ईरान वॉर के कारण ये बहुत तेज़ी से ऊपर भाग गया, स्पाइक कर गए, शूट अप कर गए। तो फिर अब आप समझ पा रहे होंगे कि अब आप बिल्कुल ही रिलेट कर पा रहे होंगे कि यह वॉर किस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी को ब्लीड कर रहा है। हर्ट नहीं कर रहा है, हर्ट तो छोटा वर्ड है, ब्लीड कर रहा है। अब आप ब्लीड वर्ड को यूज़ कीजिए। सभी स्टॉक मार्केट में डाउनवर्ड्स ग्राफ देखा जा रहा है। इन्वेस्टर्स पर प्रेशर बन रहा है कि उनके इन्वेस्टमेंट अब सेफ है भी नहीं, उनके इन्वेस्टमेंट पर कितना नेगेटिव असर पड़ेगा आने वाले समय में। बिकॉज ईरान ने ऑलरेडी कह रखा है कि वर्ल्ड ऑयल को $200 पर बैरल पर देखने के लिए तैयार रहे। हालांकि रशियन क्रूड के आने के बाद मार्केट में सिचुएशन को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया गया है और रशिया को इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बिकॉज आप देखेंगे कि रशियन क्रूड पे जो रशिया पहले डिस्काउंट दे रहा था, अट्रैक्टिव डिस्काउंट दे रहा था, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया डिस्काउंट दे रहा था, जिसके कारण इंडिया हैवी डिस्काउंटेड रशियन ऑयल को परचेज कर रहा था सैंक्शन होने के बावजूद। अब तो भाई सैंक्शन भी यूएस रिलीज कर रहा है धीरे धीरे। तो और रशिया इसीलिए, क्योंकि अब रशिया को तो पर तो सैंक्शन है नहीं, सैंक्शन था तो इसलिए उसने अपना डिस्काउंट दिया था। सैंक्शन अब उसके ऊपर नहीं है, तो वो अट्रैक्टिव डिस्काउंट जो पहले रशिया अपने ऑयल पर देता था वो नहीं दे रहा है। तो इससे रशिया को भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और इंडिया के पास जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है, तो इंडिया और चाइना कंटिन्यू और रशिया से परचेजिंग बढ़ा देंगे, अपना ऑर्डर बढ़ा देंगे। पहले से परचेज कर रहे थे, अब वो उसको और बढ़ा देंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।